राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका के और अम्बालिकों को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीतकर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौसल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौसल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे शची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरत श्रेष्ठ, राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथिनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि यह कोई देवता है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वे सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पूर्वोक्त 100 पुत्रों से भिन्न था। पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से 5 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब कुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। जन्मेजय ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, गांधारी से 100 पुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की पूरी आयु कितनी थी? वैश्य जाति स्त्री के गर्भ से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ कैसा बर्ताव करते थे? महात्मा मुनि द्वारा शाप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे 5 महारथी पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए? विद्वान तपोधन, यह सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए। अपने बंधुजनों की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही।
फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई। गांधारी दुख से मूर्छित हो रही थी। उसने धृतराष्ट्र की अनजाने में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया। तब उसके गर्भ से 1 मास का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था, तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। तब वे बड़ी उतावली के साथ वहां आए। जप करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मांस पिंड को देखा और गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? और उसने महर्षि को अपने मन की बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, मुने, मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांस पिंड उत्पन्न हुआ। व्यास जी ने कहा, सुबुल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है। यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी हास परिहास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है? तुम शीघ्र ही 100 मटके अर्थात कुंड तैयार कराओ, उन्हें घी से भरवा दो। फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सींचे जाने पर मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पौरवे बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। राजन, काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 101 भाग हुए। तत्पश्चात गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उनकी रक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था कर दी गई। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना। यूं कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। तदनंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुए। जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ हैं। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म तथा विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न हुए। राजन, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे के रेंगने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेंगने लगे। गिद्ध, गीदड़ और कौए भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा। राजन, तब राजा धृतराष्ट्र भयभीत से हो उठे और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म जी और विदुर जी को, दूसरे दूसरे सुहृदों तथा समस्त कुरुवंशियों को अपने समीप बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, आदरणीय गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ हैं। वे अपने गुणों से राज्य को पाने के अधिकारी हो चुके हैं। उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताएं।
जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट करें। जन्मेजय, धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। राजन, सब और होने वाले उन भयानक अपशगुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने इस प्रकार बोला। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हो जाएगा। महीपते, आपके 99 पुत्र ही रहे। भारत, यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें, और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यूं कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय, इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भधारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह कलेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। राजन, उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। जन्मेजय, युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे। इस प्रकार बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सबके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्यपुत्र युयुत्सु भी थे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई है। अनंत, इस समय आपने वैश्यपुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उक्त मांसपिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुशाला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल है। वैशंपायन जी कहते हैं, पांडव नंदन, तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं है कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक
स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो और गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूं कहकर महातपस्वी व्यास ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुशाला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग, बोलो अब पुनः और क्या कहूं?